लीटर, तो तुमने मास ग्राम में रखा तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। बोलो, कुछ भी अंदर मन में चल रहा बोल दो, बोल के खाली हो जाओ। कि हम तो ये सोच रहे थे कि क्या गलती है, हो सकता है तुम्हारी सोच सही हो और तुम अपने को गलत साफ सोच रहे हो, ऐसा भी मत करना। इसलिए कहते बोलने से पता चल जाएगा, हो सकता है तुम सही सोच रहे हो, मेरा तरीका कुछ और है। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चंस में तुमसे सिंगल ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा होता, तो मान लो ये कहता कि सिंगल ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताइए, सिंगल ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताइए, डेंसिटी दी गई है और पूछ रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक O2 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताइए। बस जो आएगा पहले यहां तक चेक करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे कितने स्टेप हो गए, 2, एक स्टेप में लग सकता है, सोचो एक स्टेप में लग सकता है। हाँ इसमें तुम बताओ एक एमयू कितने ग्राम के, एक एमयू जो होता है ये एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास होता है। हमारी शीट में लिखा है, इस शीट में लिखा है एक एमयू जो होता है ये एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास होता है इन ग्राम, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एमयू एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास होता है ग्राम में, ठीक। इस एन नॉट के वैल्यू पुट कर दे, हम एन नॉट के वैल्यू पुट करेंगे, पता क्या होगा, हाँ 6.02 10 का पावर, हाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। कहने का मतलब एक एमयू इतने ग्राम के बराबर होता है। और ये वैल्यू कैसे आई, इस तरह से। अब जब तुमको ये पता है तो तुम क्वेश्चन लगा सकते हो एक लाइन में। फिर से बोलो, तुमको वॉल्यूम निकालना सिंगल ऑक्सीजन का, ठीक। तो अब यहाँ क्या रखेंगे, हाँ तो ये बोलो ना कि हमको सिंगल ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है तो मास भी सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रखेंगे। और सिंगल ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है क्या, 32 AMU। क्योंकि अभी हमने बोला AMU कभी भी तुम डिफाइन करते हो किसी फार्मूला मास को, इसका मतलब सिंगल पार्टिकल का मास होता है। तो तुमने 32 AMU लिख करके मतलब ये शो कर दिया कि ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, मास है। तो हम 32 AMU को ग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, ग्राम में लाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करें। हाँ सही आ गया आंसर। हाँ बस सीधे आंसर आ गया बस। तो सुनो ध्यान से, डेंसिटी के साथ, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। यदि तुमने मास सिंगल मॉलिक्यूल का रखा है तो वॉल्यूम भी सिंगल मॉलिक्यूल का ही आएगा। और तुमने मास मोल का रख दिया, मोलर मास रख दिया, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास रख दिया, तो वॉल्यूम भी मोलर वॉल्यूम ही आएगा, एक मोल का वॉल्यूम आएगा। समझ में आया? तो जब क्वेश्चन पूछा करो उस पर ध्यान दो, पूछ क्या रहा है, एक मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है या सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछ रहा है। एक मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है तो मास भी एक मोल का रख दो 32 ग्राम, और सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछ रहा है तो मास भी सिंगल मॉलिक्यूल का रख दो। और सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, फार्मूला मास इन AMU। और AMU को ग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, 1.6 10 का पावर -24 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ 10 बोलो, हाँ फर्स्ट। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, डेंसिटी दी गई है और वेट ऑफ 1 मोल पूछ रहा है। पता डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, पूछ क्या रहा है, मास, मास ऑफ 1 मोल, मतलब एक मोल का मास पूछ रहा है। तो जब मास एक मोल का पूछ रहा है तो वॉल्यूम भी
1 मोल का रखेंगे और 1 मोल का वॉल्यूम 22 पॉइंट, बस। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा बात करिए, बात कर लोगे हम सिखा देंगे, लेकिन बोलोगे नहीं तो भी तुम जानो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। हाँ सही है। 12 बोलो, सही है। 13 बोलो। हाँ 12 का आंसर है 2। बोलो, आ जाएगा कि लगा के दिखाए? और इस तरीका और बताओ, जिसका नहीं आ रहा है वो खुद वहाँ खड़े के लगाए वहीं से बोले, ठीक है? दूसरी गलती में पकड़ लेंगे। मतलब जिसका नहीं आ रहा, सीखना है तुमको, तो वहीं से खड़े होकर के बात करो कि हम ऐसे लगा रहे हैं, बताइए क्या कमी है, तो हम गलती पकड़ लेंगे। 12th का हाँ देखो, 12th टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन, ठीक है ना? 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है। प्रॉब्लम किसका है? तुम लोगों में किसका प्रॉब्लम है? कि दोनों का प्रॉब्लम है? खड़े जाओ। हाँ, तो पहले मालिक्यूल तो निकालना ही था, तो मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो मालिक्यूल से वही आगे रुक गए, जबकि मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना था। बताओ, एक मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो जितने मालिक्यूल हैं 110 से आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, ये गलती पकड़ में आई ना। चलो, हाँ नेक्स्ट 13 बोलो। इसका पहला भी सही है, 4 भी सही है, दोनों सही है। 1 और 4, 1 और 4 बोलो। नहीं आए तो हाथ उठाओ। हो जाएगा? अच्छा, 14 बोलो। हाँ फर्स्ट बताओ। देखो, हाँ, इक्वल मास ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और मीथेन का हमने लिया कंटेनर में। कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर क्या सबके लिए सेम, टेम्परेचर प्रेशर सबके लिए सेम, ठीक है? तो कह रहा बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो हम इक्वल मास जब लिखा तो कोई भी मास ले लो, चाहे 1 ग्राम ले लो, चाहे 100 ग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इक्वल लेना। इन तीनों का मास इक्वल लेना, कुछ भी लेना लेकिन बराबर लेना। क्या ले बताओ? 1 ग्राम में, 10 ग्राम में, 100 ग्राम में, जो कहो वो ले लो। 1 ग्राम ले लें, चलो 2 ग्राम ले लें, चलो 2 ग्राम लेते हैं। 2 ग्राम ये लेंगे तो 2 ग्राम ये भी लेंगे, 2 ग्राम ये भी लेंगे। बोलो क्लियर? अच्छा, हमने इक्वल लिया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम का रेशियो बताइए क्या होगा? कंडीशन क्या है? सेम। बोलो क्लियर? ये बताओ, ये गैस है ना, और गैस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं P NRT। ध्यान से देखो, बताओ, जब टेम्परेचर प्रेशर सेम है, टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, आर भी सेम, कांस्टेंट रहता है तो बताओ वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब जो इनके मोल का रेशियो होगा वही इनके वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ।
जब गैसेस सेम कंडीशन पे होती है, टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो उनके मोल का रेशियो ही उनका वॉल्यूम रेशियो हो जाता है। हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो क्यों ना हम मोल का रेशियो निकाल लें, क्योंकि मोल का रेशियो ही वॉल्यूम का रेशियो होगा। ये बात पहले पक्का हुई कि नहीं? इसको लिख लो, लिख लो, लिखो एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़े काम का है, आगे चल के ईडियोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा। क्या लिखो? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar condition of temperature and pressure, the volume ratio of the gas same as mole ratio. The volume ratio of the gas same as mole ratio. जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल का भी रेशियो है। The volume ratio of the gas as same as mole ratio. अच्छा, तो हमने कल कहा था कि नंबर का रेशियो और मोल का रेशियो सेम होता है, कल कहा था। और आज क्या बोल रहे हैं? गैस के लिए कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम का रेशियो और मोल का रेशियो भी सेम है। तो जब वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो सेम है और मोल का रेशियो नंबर का रेशियो भी सेम है, तो एक साथ सबको मिला दे, कल की बात और आज की बात को मिलाओ, तो क्या कहेंगे कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। लिख लो, क्या लिखा है? द वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेम एज मोल रेशियो एंड नंबर रेशियो, एंड नंबर रेशियो, एंड नंबर रेशियो। ये एवोगाड्रो लॉ, ये बात समझ में आई एवोगाड्रो लॉ? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सेम टेम्परेचर प्रेशर, जब टेम्परेचर प्रेशर सेम है सबके लिए तो टी भी सबके लिए सेम, प्रेशर भी सबके लिए सेम, आर भी सबके लिए सेम, तो बताओ वेरिएबल क्या है? मोल और वॉल्यूम। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है और वही नंबर का भी रेशियो है। ये है तुम्हारा एवोगाड्रो लॉ। अच्छा, एवोगाड्रो लॉ अलग है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बताया था पहले तुम लोगों को, है कि नहीं? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बताया था कि एक मोल कोई भी हो उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन एटम की संख्या है। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस और ये एवोगाड्रो लॉ। आप क्वेश्चन लग जाएगा, देखो सामने, जब तुमको पता चल गया कि मोल का रेशियो वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है, हमसे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम का रेशियो, तो क्यों ना मोल का रेशियो निकालें। अच्छा बता, मोल कैसे निकालें? अब कौन सा फॉर्मूला लगाए? कौन सा फॉर्मूला मोल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए? बताओ, ये वेट है ना, और जब वेट है तो हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाई, हाँ फॉर्मूला वेट से भाग दो। मतलब इसका फॉर्मूला वेट 16 दूनी, हाँ इसका फॉर्मूला वेट 2, इसका फॉर्मूला वेट, हाँ कार्बन का 12, 12 4, हाँ निकालो मोल। अब इसका ये आ गया मोल का रेशियो कितना होगा? हाँ ये आ जाएगा, इसको लिखते 1/16 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/8 आ गया। हाँ अब इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ये आंसर आया। यही मोल का रेशियो है, यही वॉल्यूम का भी रेशियो है, यही नंबर का भी रेशियो है। हाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सिंपल रेशियो आ जाए। सिंपल तीनों में करेंगे ना, तब ना तीनों का सिंपल रेशियो आएगा। वैसे आंसर तो आ ही गया था, लेकिन उसको फ्रैक्शन में लाके हमने सिंपल रेशियो में लाया। बात करो, किसी कोई बात ना समझ में आई तो पूछो कि हम तो ये सोच रहे थे। चलो चलो
क्वेश्चन नंबर, हाँ 15 बोलो, बोलो आंसर है 4। हाँ आवाज डिफरेंट थी, बताना पड़ेगा। 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 कंटेन, हमने आंसर दिया है 6.02 10 का पावर 23 कार्बन एटम, ठीक तो है। 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी होंगे और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर कार्बन भी होंगे। हाँ लेकिन ऑक्सीजन की संख्या डबल हो जाएगी, तो यहाँ कार्बन लिखा है ना, ठीक तो है, ये सही है। अच्छा 3 ग्राम ऑफ CO2, 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2, 3 ग्राम एटम्स ऑफ CO2। पहली बात CO2 के लिए ग्राम एटम का इस्तेमाल कर रहा है तो मॉलिक्यूल, तो उसके लिए ग्राम एटम, एक तो गलती ये कर दिया। हाँ 3 ग्राम एटम सब कार्बन करता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल CO2 में 1 ग्राम एटम कार्बन है, 1 ग्राम एटम कार्बन ही, तो पहला गलत है। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ 15 का 4, 16 बोलो, हाँ थर्ड, तीसरा, ठीक है। नंबर मोल निकालने के लिए फार्मूला क्या लगा? मोलरिटी इंटू वायु, ठीक है, फार्मूला रख दो, कोई आंसर आ जाएगा। हाँ 17 बोलो, 4 थर्ड फर्स्ट, 4 थर्ड फर्स्ट, बोलो थर्ड, वो तो कितना वेरी कर रहा है आंसर, सही है फर्स्ट, 17 का फर्स्ट। हाँ गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, मेरे सामने ट्राई करो, फिर लगाओ क्वेश्चन को। हिम्मत क्यों हार गई हो? हमने कहा ट्राई करो, फिर सोचो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर सोचो। मेरे सामने बैठ के लगाने का अलग फायदा है। मेरे चालू नहीं आ रहा है, आ गया क्वेश्चन नंबर 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ml वाटर, निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोच लिया, आ गया? दिया है वॉल्यूम, सामने देखो, सामने देखो, हम बता रहे हैं, अपनी गलती पकड़ो, सब लोग अपनी गलती पकड़ो, और नहीं समझ में आता तो खड़े होकर बात करो। हाँ देखो सामने, बताओ दिया क्या है? वॉल्यूम। अब पूछ क्या रहा है? नंबर। तुमको जाना किधर है? वॉल्यूम से नंबर। तो बताओ सारा कन्वर्जन तो मोल के थ्रू होता है, तो मतलब तुमको पहले इसको मोल में बदलना होगा। अच्छा मोल में कैसे बदले? मोल नंबर मोल निकालने के 5 फार्मूले, ये 5 फार्मूले बोर्ड पे लिखे गए हैं। अब इनमें से कौन सा फार्मूला लगाए, कौन सा फार्मूला लगाए नंबर मोल निकालने के लिए? इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाए? क्या ये वाला फार्मूला लगाए? बोलो। और ये फार्मूला तो गैस के लिए होता है, ये फार्मूला तो गैस के लिए होता है, जबकि वाटर क्या है? लिक्विड। बोलो। तो इसलिए ये फार्मूला मत लगा देना, क्योंकि ये तो गैस के लिए, जबकि है क्या? लिक्विड। तो क्या करेंगे? हाँ पता, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ये सबको पता है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, और ये भी पता डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम।
ये बताओ, जब डेंसिटी 1 है तो मास वॉल्यूम के बराबर होगा? किसी की भी डेंसिटी 1 है तो उसका मास वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब जब वॉल्यूम 1.8 ml है तो मास क्या होगा? 1.8 क्या किलोग्राम कि ग्राम? ग्राम। भाई ml है तो ग्राम होगा। अच्छा लीटर होता तो किलोग्राम होता है कि नहीं? तो जब ये ml है तो ग्राम होगा, मतलब तुम्हारे पास वाटर हो गया 1.8 ग्राम। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? वाटर की डेंसिटी 1 होती है, पता है कि नहीं सबको? पता है। द डेंसिटी 1 तो मास वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम है 1.8 ml तो वो हो जाएगा 1.8 ग्राम। पहले यहाँ तक पहुंच गए? अच्छा अब तुमको वेट मिल गया, अब तुमको मोल निकालना है, तो बताओ वेट से मोल कैसे निकलता है? हाँ, वेट डिवाइडेड बाई, हाँ तो इस वेट को इसी के फार्मूला वेट से भाग दे दो। मतलब फार्मूला वेट कितना? 16 2 18, ये आ गया मोल। मोल किसका? वाटर का। हाँ सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.1 मोल वाटर। पहले बताओ यहाँ तक हम पहुँच गए? पहुँच गए। अच्छा हमने वाटर का मोल निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? नंबर। किसका? वाटर का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर? इलेक्ट्रॉन है कहाँ? वाटर के अंदर। तो पहले वाटर की संख्या निकालेंगे तब ना इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी। तो पहले हमको वाटर की संख्या निकालना है। तो वाटर का मोल तो पता चल गया, चाहिए वाटर की संख्या। तो बताओ नंबर से, मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करें? n0 से, हाँ कर दिया 0.1 n0। बताओ ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? वाटर की संख्या आ गई। अच्छा आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं पता चला क्या आया। लगाते लगाते भूल जाते कि क्या आया, पता नहीं क्या आया, क्योंकि लगाते लगाते ख्याल इधर उधर भाग गया तो अपना प्लान ही भूल जाता है कि हम क्या प्लान किए थे। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन चाहिए। समझ में आया? हाँ तो पहले हमने मोल निकाला था, अब फिर मोल से क्या निकाले? नंबर। किसकी? वाटर की संख्या। तो निकालने के लिए n0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया वाटर की संख्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन हमसे वाटर मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन है कहाँ? वाटर के अंदर। बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। जब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? इंटू 10। अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मतलब सॉल्व करने में क्या आ जाएगा? n0। ये आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे n0। खानों की बात करो। हाँ कह रहा है, सुनो कह रहा है कि तुमको डेंसिटी नहीं पता होता तो यदि तुमको वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये कॉमन चीज़ है। क्लास 9 10 को भी पता होता है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, यदि कोई ऐसा कोई नया चीज़ दे देगा लिक्विड तो उसकी डेंसिटी वहाँ मेंशन करेगा वो। जैसे बेंजीन का दे दिया या टॉल्यूइन का दे दिया, कोई नया लिक्विड दे दिया तो उसकी डेंसिटी मेंशन करेगा। और वाटर की डेंसिटी वो मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। क्लियर हुआ? वाटर की डेंसिटी ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। हाँ बोलो, समझ में आया? कहाँ पर थे हम लोग? हाँ 18 बोलो। हाँ सही है। कितने लोग आया? अभी कई लोग आया नहीं है ना? और जब आएगा तब, जब तुम लोग बोलोगे तब बात करोगे तुम सिखा देंगे। इसलिए सीधा खड़ा होगा, बोलो कि हम लगाते हैं, बताइए मेरे में क्या कमी है। सीख जाएगा। जिसका नहीं आ रहा हो सीधे खड़े हो जाए, बोले कि हम लगाते हैं, बताइए मेरे में क्या कमी है। सीख जाएगा। लेकिन हिम्मत करो, मैदान में आओ। बोलो बोलो बोलो। हाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हम लगा देते हैं, तुम लोग पूछोगे नहीं।
लेकिन कब तक करेंगे बताओ? एक बार तो हिम्मत तो करना ही होगा ना। हाँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.2 मोल, 0.2 मोल सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन एटम की संख्या पूछ रहा है। अब दिया क्या है? मोल। अब पूछ क्या रहा है हमसे? नंबर। ठीक है, और हमने क्लास में क्या बोला था कि मोल का रेशियो और नंबर का रेशियो सेम होता है कि नहीं? अब उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले बता, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन है? अब देखो, इसी बात को लिखते भी चल रहा है, साथ साथ में जो हम बोल रहे हैं वो लिखते भी चलेंगे। बताओ, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 10 ऑक्सीजन ये है और 3 ये है। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस एक मॉलिक्यूल में 10 ऑक्सीजन और ये मिला के 13 ऑक्सीजन है। 13 ऑक्सीजन एटम है, जबकि मॉलिक्यूल कितना है? एक। मॉलिक्यूल एक और उसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 13। पता रेशियो क्या है? 1:30। 1:30। और जो नंबर का रेशियो होता है वही मोल का भी रेशियो होता है। अच्छा, मोल के रेशियो में क्या कहेंगे? 1 मोल। अब यदि ये 1 मोल हो गया तो उसमें कितना हो जाएगा? 13 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, जो नंबर का रेशियो है वही मोल का भी रेशियो है। ठीक, यही ना बोल रहे थे कि जो नंबर का रेशियो वही मोल का रेशियो। भाई हमने याद समझाने के लिए क्या बोला था? एक व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं। व्यक्ति एक, हाथ उसके 2। 1 दर्जन व्यक्ति है, पर्सन है, तो कितने दर्जन हाथ होंगे? 2 दर्जन होंगे। बोलो तो आदमी एक, हाथ 2, रेशियो 1:2। और 1 दर्जन व्यक्ति है तो 2 दर्जन हाथ, पर दर्जन का रेशियो 1:2 आया कि नहीं? अच्छा, 1 मोल पर्सन है, 1 मोल व्यक्ति है, तो बताओ कितने मोल हाथ होंगे? अब सोच रहे हैं 2 मोल। एक व्यक्ति के 2 हाथ, 1 दर्जन व्यक्ति है तो 2 दर्जन हाथ। आदमी एक, हाथ 2, रेशियो 1:2, तो दर्जन का रेशियो भी 1:2 और मोल का रेशियो भी 1:2। वही तो बोल रहे हैं कि जो नंबर का रेशियो वही मोल का रेशियो। अब बताओ, इस एक मॉलिक्यूल में